हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष अकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लिम्फेटिक सिस्टम है क्या और लिम्फेटिक सिस्टम आया क्यों। हमारे पास ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, पंपिंग का काम ऑलरेडी हार्ट कर रहा था, सारी चीज़ें सही चल रही थी। बट अब सवाल यह आता है कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम है क्या और ये सर्कुलेटरी के अंदर कहाँ से आ गया, और सर्कुलेटरी के अंदर आया तो इसका यूज क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि अब आप ये समझिए कि ये है अपना ऑर्गन, ठीक है, ये है अपना ऑर्गन। कंसीडर कर लो कि कोई भी एक ऑर्गन मान लो, ठीक है। वैसे तो एग जैसा लग रहा है बट आप समझ लीजिए कि ये एक ऑर्गन है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो ब्लड लेके आता है वो क्या होता है, कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आता है, आर्टरी, है ना। ये तो आप जानते हैं कि आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, है ना। अब बॉडी ऑर्गन ये मैंने मान लिया। अब आप ये समझिए कि इस तरीके से मान लो कि कैपिलरीज है, ठीक है। मानने में क्या है, मान लीजिए आप कि इस तरीके से क्या है, कैपिलरीज बटा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये जो निकला ये क्या है, ये वेन है, ये क्या है, वेन है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये क्या है, वेन है। वेन का काम क्या है, टुवर्ड्स द हार्ट। तो टुवर्ड्स द हार्ट ये क्या कर रहा है, ब्लड को लेके जाएगा हार्ट की ओर। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है दैट इज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्यों डीऑक्सीजनेटेड हुआ, आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज बेसिकली आप ऐसे समझिए, कैपिलरीज को आप बेसिकली ऐसे समझिए कि इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आप ऐसे समझिए कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये लेके आ रहा है मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये किसको लेके आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे फिर क्या होता है, इस तरीके से कैपिलरीज जो हैं, इस तरीके से कैपिलरीज में वो क्या हो रहा है, बट रहा है, ठीक है। जहाँ से क्या हो रहा है, इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स है जहाँ से वो ब्लड जो है विद प्लाज्मा क्या होगा, बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगा। फिर वहाँ पे आपको पता ही किस तरीके से क्रब साइकिल प्रोसेस होता है, और वहाँ से फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डीऑक्सीजनेटेड में, ठीक है। तो अब जो यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड आया था इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में बटा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स के पास पहुँचने के बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन लेके आएगा, है ना। आर्टरी क्या कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भाई लेके गया बॉडी ऑर्गन्स तक। वहाँ पे जो कैपिलरीज थी, ये जो कैपिलरी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फिर क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा डीऑक्सीजनेटेड में। क्यों, क्योंकि सेल्स आपको पता है यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, नहीं होता है, ऑलरेडी आपने सब कुछ रिस्पायरेशन के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ये जो ऑक्सीजनेटेड था अब ये क्या बना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है इस टाइम पे एक प्रोसेस क्या हो जाता है समझिएगा, कि यहाँ से जितना ब्लड आता है उसका ऑलमोस्ट 85% ही ब्लड जा पाता है। तो जो बच जाता है 15%, उस 15% ब्लड को ले जाने के लिए जो सिस्टम काम करता है उसी सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। समझ में आई बात, कि कुछ ब्लड जो बच जाते हैं, जो रिमेनिंग ब्लड्स होते हैं, उन ब्लड्स को कैरी करने के लिए जो सिस्टम काम करता है उसी सिस्टम को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जरा देखिए होता क्या है। अब ऐसे समझिए कि ये जो है आर्टरी ब्लड लेके आया। अब यहाँ पे समझिए कि इसमें जो स्मॉल स्मॉल पोर्स थे, मैं आपको बता दूँ, इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो आप सीनियर क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा, जिसे हम एंडोथेलियम भी कहते हैं। चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथेलियम भी कहते हैं। दैट इज एक्चुअली स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे जो वो टिश्यू होता है वो होता है 3 लेयर्स में, ठीक है। और यहाँ पे कितने लेयर में होता है, 1 लेयर में। तो यहाँ से नहीं निकल पाता, आर्टरी से वो जो है वो ब्लड नहीं निकलेगा, आर्टरी से नहीं। जब वो कैपिलरीज में बढ़ जाता है तो वो और थिन हो जाता है, वो जो पाइप है, वो जो वेसल्स है वो और भी ज़्यादा पतला हो जाता है। जब वो और भी ज़्यादा थिन पतला हो जाता है तो उसके कारण से, जैसा कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो लेयर्स हैं उसमें स्क्वैमस एपिथेलियम के कितने होते हैं, 1, यहाँ पे 3 लेयर्स में होता है, जिसे हम एंडोथेलियम भी कहते हैं। देखिए, अब जब यहाँ पे उस तरीके से ये 1 लेयर में आया था तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब समझिए कि ये जो पोर्स हैं, उस पोर्स के ज़रिए क्या होता है कि प्लाज्मा जो है वो निकलना स्टार्ट करता है, जो जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब वो प्लाज्मा यहाँ पे क्या होगा, भरना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। प्लाज्मा भरना स्टार्ट होता है। प्लाज्मा में आपको पता है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन।
तो ये 3 तरह के प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर आते हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। तो वो सारी चीज़ें भी इनमें क्या होती हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि 85% ब्लड जो है, जो अब ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तो अब वो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, वो ब्लड तो भाई इस पाइप के ज़रिए निकल जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग ब्लड्स, जो ब्लड अब यहाँ पे थोड़े बच गए हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आरबीसी इसमें नहीं होता, इसलिए आरबीसी नहीं होने के कारण इसका कलर जो है वो येलो कलर का होता है। तो आप कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ होता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो जो रिमेनिंग यहाँ पे 15% ब्लड्स हैं, वो 15% ब्लड कैसे जाएगा? अब आप मुझे बताइए, क्या ये 15% ब्लड ऑक्सीजनेटेड है? नहीं, ये ऑलरेडी सेल्स के पास पहुंचे हुए हैं, तो ये ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड हो चुके हैं। तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो चुके हैं, तो इसका मतलब इस ब्लड को आप आर्टरी में लेके आइएगा कि वेन में लेके आइएगा? इस ब्लड को हम आर्टरी में लेके जाएंगे कि वेन में लेके जाएंगे? ऑफ कोर्स हम उसे वेन में लेके जाएंगे। अब जब हम वेन में लेके जाएंगे, मतलब कोई ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जो इस ब्लड को, इस रिमेनिंग ब्लड्स को, जिससे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, इस ब्लड को कैरी करके कहाँ पे लाए, वेन में लेके आए, ठीक है। देखिए, अब उसी डेवलप सिस्टम को हम यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का नाम देते हैं। कैसे, जरा समझिए। अब आप ऐसे मानिए कि इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, लिम्फ कैपिलरीज जो है वो डेवलप हुआ है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि कुछ इस तरीके से लिम्फ कैपिलरीज जो है वो क्या हुआ, डेवलप हुआ है, जो क्या कर रहा है, चीज़ों को कैरी करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। और ये जो है, ये कहाँ लेके आएगा भाई, तो ये तो लेके आएगा कहाँ, वेन में लेके आएगा, है ना। किस में लेके आएगा, वेन में। तो देखिए, ये जो हमारे सेक्शन से, इसको हम बोलेंगे क्या, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज, है ना। और ये जो नोड्स है जहाँ पे वो इंटरवल बनता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ इंटरवल, लेकिन यहाँ पे उसे हम लिम्फ नोड के नाम से पढ़ेंगे, जहाँ पे ग्लैंड्स होता है, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होता है आगे हम देखेंगे, ठीक है। और ये जो है, ये है अपना क्या, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। और कंबाइंडली इसे हम पूरे को, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को हम यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब जरा समझिएगा कैसे चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। आर्टरी के जरिए क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आर्टरी के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। और यहाँ पे ये जो लिम्फ कैपिलरी, जो मैंने आपको ऐसे ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर बताया, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से आया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस नेटवर्क में बटा, और वो क्या हुआ, सारे सेल्स तक पहुँचा। अब जो कुछ पार्ट है जो नहीं उठ पाया, उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं लिम्फ, ठीक है। और अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, तो इस वेन के जरिए चला जाएगा। ऑलमोस्ट 85 चला जाता है, बचता कितना, ऑलमोस्ट 15% जो ब्लड है वो बच जाता है। और चूंकि इसमें आरबीसी नहीं होता, इसलिए उसका कलर कैसा होता है, येलो। तो हम कह सकते हैं कि लिम्फ का कलर कैसा होता है, येलो। समझिएगा, लिम्फ के 2 नाम हैं, 3 नाम है वैसे। एक तो उसे हम इंटेस्टियल फ्लूइड भी कहते हैं, उसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, और उसे हम लिम्फ भी कहते हैं। जो रिमेनिंग ब्लड्स हैं यहाँ पे, जो रिमेनिंग ब्लड्स हैं, उसे हम लिम्फ भी कहते हैं, उसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, उसे हम इंटेस्टियल फ्लूइड कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, तो जरा समझना। सबसे पहली चीज़ कि जब तक वो रिमेनिंग ब्लड्स इस ऑर्गन के पास ही है, मतलब जब तक वो रिमेनिंग ब्लड्स को लिम्फेटिक सिस्टम उठाया नहीं है, ठीक है, जब तक उस रिमेनिंग ब्लड्स को लिम्फेटिक सिस्टम नहीं उठाएगा, तब तक उस रिमेनिंग ब्लड को मैं नाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वैसे तो लोग आपको बता देंगे कि लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, मैं भी आपको यही बोलूँगा, बट टर्म है भाई, टर्म है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि जब तक उस रिमेनिंग ब्लड्स को लिम्फेटिक सिस्टम नहीं उठा लेता, है ना, तब तक उसे मैं क्या बोलूँगा, तब तक उसे मैं टिश्यू फ्लूइड बोलूँगा। और उसी को आप समझिएगा इंटेस्टियल फ्लूइड भी कहा जाता है, इंटेस्टियल फ्लूइड, ठीक है। तो उसी को हम इंटेस्टियल फ्लूइड के भी नाम से जानते हैं। अब जरा समझिएगा कि मैंने बोला कि जब तक नहीं उठा तब तक उसे हम टिश्यू फ्लूइड, तो चलो ठीक है, टिश्यू के पास है तो टिश्यू फ्लूइड हम उसे कहते हैं। इंटेस्टियल फ्लूइड क्यों, क्योंकि इसमें कुछ फैट्स को कैरी करता है, इंटेस्टियल फैट्स को, ठीक है। इंटेस्टियल फैट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट फैट्स हैं, उन फैट्स के मॉलिक्यूल्स को भी कैरी करने का काम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है, इसलिए इसे हम यहाँ पे, उस लिम्फ को हम यहाँ पे इंटेस्टियल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जब वो रिमेनिंग ब्लड्स इस सेक्शंस के जरिए इंटर कर जाएगा, इस सेक्शंस के जरिए इसमें इंटर कर जाएगा, मैं बता दूं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम के ये जो कैपिलरीज देख रहे हैं ना, इनकी जो पोर्स है वो लार्जर होता है। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ कैपिलरीज के जो पोर्स हैं वो लार्जर होते हैं
एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ये लार्जर नहीं होगा तो ये कैसे कैरी करेगा, है ना। और आप देख रहे हैं ये वन वे फ्लो है ना, ये क्या एक वन वे फ्लो है। इट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काम करता है। ये एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। देखिए अब ये जो है इस तरीके से यहाँ से क्या होगा, लिम्फ जो है वो इंटर करेगा, जैसे कि मैंने बताया उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इंटेस्टियल फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब और कुछ वेस्ट भी होते हैं, मैं आगे आपको लिख के वो सारी चीज़ें बता दूंगा, बस मैं भी आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ चीज़ों को, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें यहाँ से क्या होगा, कैरी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये कैरी होगा तो जिस तरीके से ब्लड में आपको पता है WBC प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया कि RBC WBC जो है वो नहीं रहता, ठीक है। तो अब इस ब्लड के इन्फेक्शन से बचाने के चांसेस यहाँ पे कैसे होंगे, कैसे बचा जाएगा आखिर, है ना। वो जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड ना हो जाए उसके लिए, और उस ब्लड को प्यूरिफाई भी तो करना है, ठीक है। ये जो ब्लड आ रहा है उसे क्लीन नहीं करेंगे क्या, उसमें भी तो कुछ वेस्ट प्रेजेंट है। ऐसे समझिए कि ये जो भाई ब्लड है ना यहाँ से जो आ रहा है, इसे सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्शन देना है और क्लीन भी करना है ना, प्रोटेक्शन देना है और क्लीन भी करना है। प्रोटेक्शन देने के लिए हर इंटरवल के पास एक नोड्स प्रेजेंट होता है, जैसे समझ ली, मान लो कि यहाँ पे एक नोड्स प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं लिम्फ ग्लैंड, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड्स के नाम से उसे हम जानते हैं। और इस लिम्फ ग्लैंड या नोड में क्या भरा होता है, तो भाई यहाँ पे भरा होता है लिम्फोसाइट। क्या भरा होता है, लिम्फोसाइट्स भरा होता है। लिम्फोसाइट किसे कहते हैं, तो बेसिकली स्मॉल WBC को सबसे स्मॉलेस्ट WBC अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज व्हाट, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट बेसिकली एक तरह का WBC है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। जिस तरीके से WBC वर्क करता है उसी तरीके से अपना लिम्फोसाइट भी यहाँ पे क्या करता है, वर्क करता है। तो जो वो ब्लड्स आ रहा था, जो बेसिकली लिम्फ आ रहा था, उस लिम्फ को क्या करेगा, ये उस लिम्फ को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब उसे इन्फेक्शन होने से बचाएगा, है ना, इन्फेक्शन होने से बचाएगा। और साथ साथ में बता दूं उस लिम्फ को एक तो पहला काम ये क्या करता है, पहला काम तो भाई उसे प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। क्या करता है, उसे प्रोटेक्शन देता है, और दूसरा क्लीनिंग का भी काम करता है, ठीक है। क्या करता है, क्लीनिंग का भी काम करता है। मैं आपको बता दूं कि लिम्फेटिक सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम से भी ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, आगे मैं आपको जरा इस चीज़ को समझाऊंगा। जरा देखिए, अब आप ऐसे समझिए कि ना इस तरीके से मान लो, सपोज करो कि एक नदी में पानी बह रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरीके से नदी है और यहाँ पे क्या कर रहा है, पानी बह रहा है। तो आप क्या पूरे नदी के पानी को लेके जाएंगे वहाँ चेक करवाने के लिए, नहीं। इसमें से कुछ वाटर को क्या करेंगे, आप कैरी करेंगे, फिर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जैसे इसमें पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे, इसे क्लीनिंग करने का काम शुरू कर देंगे, है ना। मतलब जो इससे रिलेटेड टीम है उसे आप इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे ही अपना क्या करता है ना लिम्फेटिक सिस्टम, भाई उसे प्रोटेक्शन तो देता ही है, क्लीनिंग का भी काम करता है। और जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज वगैरह अगर प्रेजेंट है तो तुरंत जो है वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम के जरिए बॉडी को इन्फॉर्म करता है, और फिर क्या होता है, उसकी क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो आगे भी चलते रहती है। देखिए अब मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे लिखूंगा और आपको साथ साथ में लिख के बताने की भी कोशिश करूंगा। देखिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम। हम जानते हैं लिम्फेटिक सिस्टम क्या भाई, तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सपोर्ट सिस्टम है, जो रिमेनिंग ब्लड्स हैं उसे उठाकर कैरी करने का काम करता है। तो इट इज़ ए सपोर्ट सिस्टम और सब सिस्टम, वही बात है, ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। ये क्या है इसका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम का एक सब सिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्यों करें, क्योंकि WBC यहाँ पे वर्क करता है, आपको पता ही है। क्या करता है वो, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, पैथोजेंस जो है, उन्हें क्या करता है, किल करने का भी काम करता है। देखिए अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है जिससे हम टिश्यू फ्लूइड या इंटेस्टियल फ्लूइड कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब तक वो ऑर्गन्स के अंदर है, जब तक इस ट्रैप के बाद जब तक वो निकला हुआ है, तब तक तो भाई वो अपना क्या है, टिश्यू फ्लूइड है या इंटेस्टियल फ्लूइड है। लेकिन जब वो लिम्फेटिक सिस्टम में, मतलब जो लिम्फ कैपिलरीज है, उस कैपिलरीज में जब वो इंटर कर जाएगा, ये जो ऐसे मैंने आपको कैपिलरीज समझाया था बना के, और मैंने बोला था कि जब इस कैपिलरीज में इंटर करना स्टार्ट कर देगा तब मैं उसे क्या बोल दूंगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट, लिम्फ, ठीक है।
अब लिम्फ विच इज अ टिश्यू फ्लूइड और इंटेस्टाइनल फ्लूइड, येलो इन कलर, कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। मैंने आपको बताया कि उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं प्रेजेंट होता है, और आरबीसी के कारण ही ब्लड क्या होता है, रेड होता है, तो आरबीसी तो होता नहीं उसमें, ठीक है। कंटेन्स बिग प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा, जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्या क्या था, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और अपना अल्ब्यूमिन, ठीक है। इंटेस्टाइनल फैट जो बेसिकली डाइजेस्टेड फैट है इंटेस्टाइन में, उस फैट को भी क्या करता है, कैरी करता है, ये हम जान रहे, तभी तो इसे हम इंटेस्टाइनल फ्लूइड कहते हैं। और लिम्फोसाइट्स जो बेसिकली इसके इंटरवल्स में, इसके नोड्स में जो प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी, उस डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं, तो वो भी इसमें क्या होगा, साथ साथ कैरी होगा, जो बेसिकली स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। लिम्फोसाइट तो किल्स पैथोजेंस, लिम्फोसाइट का काम क्या है, तो भाई ये पैथोजेंस किसे कहते हैं, तो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। और किल करेगा तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को, ठीक है, तो प्रोटेक्शन का भी काम करता है, तो हम इसे प्रोटेक्शन बोल लो या किल्स पैथोजेंस, बोथ आर द सेम। एंड क्लीनिंग लिम्फ, साथ साथ में उस लिम्फ को क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है, साफ करने का काम करता है। देखिए अब है अपने पास लिम्फ कैपिलरीज, मतलब वो पार्ट जहाँ क्या हो रहा है, चीज़ें इंटर कर रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड कैपिलरीज है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, मैंने आपको बताया था कि ये आर्टरी, ये विन, और इसे मान लीजिए अपना क्या, वो ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर जो अपना है क्या, लिम्फ कैपिलरीज। मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 लेयर्स होते हैं टिश्यूज़ के, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे हम इंडोथेलियम भी कहते हैं, और ये क्या होता है, यहाँ पे 1 लेयर होता है। इसके कारण से यहाँ पे जो पोर्स है वहाँ से क्या होता है, वो ब्लड निकलना स्टार्ट करता है, बेसिकली प्लाज्मा निकलना वहाँ से क्या करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो बच जाता है प्लाज्मा, उसी प्लाज्मा को कैरी करके मुझे विन तक क्या करना, लाना। अब तो वो डीऑक्सीजनेटेड बन चुका था, तो वो जो रिमेनिंग ब्लड्स है ना, वो जो रिमेनिंग ब्लड्स है, वो जिसमें इंटर करेगा, उसके पोर्स जो है वो क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। मतलब लिम्फ कैपिलरीज के जो पोर्स हैं वो क्या है, लार्जर है एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज। सो लिम्फ कैपिलरीज पोर्स लार्जर देन द ब्लड कैपिलरीज, की ब्लड कैपिलरीज के पोर्स के कंपैरिजन में क्या है, लिम्फ कैपिलरीज के पोर्स क्या है, बड़े बड़े हैं, ठीक है। और दे कलेक्ट लिम्फ एंड पासेस टू द लिम्फ वेसल्स, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होगा, मान लो कि इस तरीके से समझ लीजिए, ऐसे, हाँ ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या अपना भाई एक लिम्फ कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, इन लिम्फ कैपिलरी के जरिए क्या हो रहा है, ये जो पोर्स हैं इनके जरिए क्या होगा, लिम्फ जो है इसमें इंटर करेगा, और फिर वो लिम्फ जो है वो कैरी करके कहाँ लेके जाएगा, उसे विन तक। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल किस में लाएगा, लिम्फ वेसल्स में। एक मैं आपको यहाँ पर रफ फिगर बता देता हूँ, ज़रा समझना। कुछ ऐसा फिगर मैंने आपको समझाया था कि ये मान लीजिए ऑर्गन है ना, देख रहे हैं आप, दिख रहा होगा तो बढ़िया है। और ये अपना मान लो कि ये है भाई आर्टरी, और ये है क्या, विन, है ना। और यहाँ पे जो इस तरीके से ये सब सिस्टम में बटा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे जो इस तरीके से सब सिस्टम में इस तरीके से पोर्स में बटा होता है, हम क्या कहते हैं, लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हुआ, इस तरीके से कुछ इस तरीके से क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो क्या करता है उस रिमेनिंग ब्लड्स को, ये तो ब्लड कैपिलरीज है, क्या ये ब्लड कैपिलरीज है, और ये क्या लिम्फ कैपिलरीज। तो अब जो यहाँ पे रिमेनिंग ब्लड्स है वो क्या करता है, इंटर करना इसमें स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें इंटर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें इंटर किया इस पार्ट को हम कहते हैं क्या, लिम्फ कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लिम्फ कैपिलरीज। देन वो आ गया कहाँ पे, लिम्फ वेसल्स में। ये क्या ये लिम्फ वेसल्स है, तो देन वो कहाँ आएगा, लिम्फ वेसल्स में। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि दे कलेक्ट लिम्फ एंड पासेस टू द लिम्फ वेसल्स। अब ये लिम्फ वेसल्स जो है वो फिर क्या करेगा, विन में लाने का काम करेगा, ठीक है। लिम्फ वेसल्स, तो लिम्फ वेसल्स गिव द लिम्फ टू द सबक्लेवियन विन, बेसिकली जो लार्जर विन है, जो लार्जर विन है, उस लार्जर विन में क्या करता है, वो उस ब्लड को, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बेसिकली लिम्फ को क्या करता है, उसे सबक्लेवियन विन में डाल देता है, ठीक है। एंड लिम्फ इज पॉर्ड इनटू द हार्ट अलोंग विद द ब्लड, और साथ साथ में अब वो क्या होगा, सबक्लेवियन विन में, लार्जर विन में तो आ गया भाई, लार्जर विन में आ गया, तो अब वो क्या होगा, ब्लड के साथ साथ ट्रेवल करता हुआ हार्ट में पहुंचेगा। फिर आपको पता ही हार्ट उसका क्या करता है, ठीक है। लिम्फ नोड, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हर इंटरवल्स के पास क्या प्रेजेंट होगा, तो हर इंटरवल्स के पास नोड्स प्रेजेंट होंगे, जिसे हम लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आर फाउंड इन द लिम्फ वेसल्स एट इंटरवल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, हर इंटरवल्स के पास ये लिम्फ वेसल्स जो है वो पाए जाते हैं। अब ये जो लिम्फ वेसल्स हर इंटरवल्स के पास पाए जाते हैं, इसका काम क्या है, तो आपको पता ही, पहला काम तो भाई उसमें जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली उसमें जो इन्फेक्शियस जर्म्स हैं, उन सारी चीज़ों को किल करने का काम करता है, और लिम्फ को क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। अब हम जरा वर्किंग लिख लेते हैं एक बार, और वर्किंग को भी साथ साथ में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं। फंक्शन में मैंने यहाँ पे 4 फंक्शन लिखा हुआ है, आप आसानी से इसे पढ़ के समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि क्या करता है भाई,
तो ये टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। सेकंड है कि डाइजेस्टेड फैट को कैरी करता है। थर्ड है कि जो इंटरसेल्युलर स्पेस है, बेसिकली यहाँ पे जो फिल किया हुआ जो लिम्फ है, उस लिम्फ को क्या करता है, वापस लेके जाता है कहाँ, ब्लड के पास। सो इट ड्रेन एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस बैक टू द ब्लड। और बिफोर लिम्फ इंटर्स द हार्ट, आपको पता है कि जब लिम्फ हार्ट में इंटर करेगा उससे पहले किससे किससे गुजरना पड़ता है, तो पहले तो उसे लिम्फ कैपिलरी से गुजरना पड़ता है, फिर उसे लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल से गुजरना पड़ता है, फिर वो सब क्लेवियन विन, देन टू द वेना कैवा। वेना कैवा आपको पता ही कहाँ ले आकर डाल देता है, वो हार्ट में पॉर कर देता है, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो वर्क करता है। थैंक यू।